पहली बार ये हुआ है कि हर मस्जिद के बाहर क्यूआर कोड लगा दिया गया है और क्यूआर कोड में ओपिनियन इसके खिलाफ, यूसीसी के खिलाफ हर मुसलमान जो मस्जिद में जाए वो लॉ कमीशन को भेजे। और उनका कहना है कि 4 करोड़ लोगों से हमने बात की है, सबकी भावनाएं ऐसी हैं कि ये तो सिद्धांत तौर पर ही इसको नहीं आने दिया जाना चाहिए। 2017 में शायरा बानो का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उसने 3 तलाक की वैधता को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, न केवल ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि इसके लिए कुरान में भी कोई जगह नहीं। उस वक्त भी यही सब कहा जा रहा था, बल्कि इस हद तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट दिया करे फैसला, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। और 1 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट में आंकड़े रखे गए थे, 500 से ज़्यादा का आंकड़ा था सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल करी और एक बिल लोकसभा में पास हुआ। 2019 से आज हम जुलाई 2023 में बैठे हुए हैं। कितना समय बीता है? इस 4 साल में ज़रा पता करिए कि तलाक की दरों में, मुस्लिम समाज में तलाक की दरों में कितनी कमी आई। 95% से तलाक बैन नहीं हुई है, तलाक पे प्रतिबंध नहीं है, 3 तलाक पे प्रतिबंध लगा। उसके नतीजे में 95% से ज्यादा तलाक की दरों में कमी आ गई। किसका फायदा हुआ? केवल उन मुस्लिम महिलाओं का नहीं जो तलाक के बाद सड़क पर आ जाती थी। मैं उससे ज्यादा मानता हूं वो बच्चे जो तलाक के नतीजे में जिनका भविष्य अंधकार में चला जाता था, वही तो लाभान्वित हुए। और कौन लाभान्वित? और कहा यह जा रहा था कि इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा। तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? और मैं आपसे कहता हूं, आज तो अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, 40 साल गुजर जाने दीजिए। 40 साल के बाद की जो नस्ल होगी वो हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह देखेगी कि 1000 साल से ज्यादा की कुरीति, 1000 साल से ज्यादा की कुरीति, जिसके चलते महिलाओं का जीवन नरकीय हो गया था, जिसके चलते कितने बच्चे, अगर 1 महीने में 500 तलाकें होती थी तो कितने बच्चे थे जिनका भविष्य अंधकार में चला जाता था, टूटे हुए परिवारों का। 40 साल के बाद आकलन होगा कि ये कितना बड़ा रिफॉर्मिस्ट, कितना बड़ा सुधारात्मक, वो कितना बड़ा काम हुआ है। इसको 40 साल बाद वाले लोगों पे छोड़ दीजिए। ये लोग तो तब भी यही कहते थे कि मुसलमानों का नुकसान होगा। उस समय भी कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी कपिल सिब्बल मैदान में है। वो कह रहे हैं कि ये सारा के सारा काम यूनिवर्सल सिविल कोड का भी राजनीति के लिए कर रहे हैं, वोटों के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि ये प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है। कपिल सिब्बल साहब को तो पता था कि 3 तलाक का मुकदमा है। कपिल सिब्बल साहब ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वो आए और उन्होंने 3 तलाक के हक में दलीलें दी कि 3 तलाक रहनी चाहिए, इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिस बयान से उन्होंने शुरुआत की थी, मैं मानता हूं कि 3 तलाक महिलाओं के लिए अपमानजनक है, अन्यायपूर्ण है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद दलीलें दी कि लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जो अन्यायपूर्ण हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है, तो ये इसी को अकेले को क्यों खत्म करने की कोशिश की जाए। तो जब आप जानते बूझते कि 3 तलाक अपमानजनक है महिलाओं के लिए, ये जानते हुए ये अन्यायपूर्ण हैं, ये सब मानने के बावजूद वो 3 तलाक की पैरवी कर रहे थे, तो वो राजनीति है या ये राजनीति है? वो खुद जवाब दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।